मनुष्य को जीवन भर बिना किसी टकराव के सामंजस्यपूर्ण तरीके से धर्म, अर्थ और काम का पालन करना चाहिए। बचपन में उसे सीखना चाहिए, युवावस्था और मध्य आयु में धन और सुख पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, और बुढ़ापे में अगले पुनर्जन्म से मुक्ति पाने के लिए धार्मिक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जीवन की अनिश्चितता अलग अलग समय पर इनका अभ्यास करने के लिए प्रेरित कर सकती है। धार्मिक शिक्षाओं और शिक्षा का पालन करना महत्वपूर्ण है। धर्म में धार्मिक आदेशों और कर्तव्यों का पालन करना शामिल है, न कि मांस खाने जैसे सांसारिक कार्य। धर्म को श्रुति और उसे समझने वालों से सीखना चाहिए। अर्थ में धन प्राप्त करना और उसकी रक्षा करना शामिल है। राजा के अधिकारियों और अनुभवी व्यापारियों से अर्थ के बारे में जाने। काम आनंद के साथ संवेदी अनुभवों का आनंद ले रहा है। कामसूत्र से काम का अध्ययन करें और नागरिक इसका अभ्यास कैसे करते हैं। अर्थ से धर्म श्रेष्ठ है और काम से अर्थ श्रेष्ठ है। राजाओं को प्रजा की आजीविका के लिए अर्थ का आचरण करना चाहिए। सार्वजनिक महिलाओं को काम को प्राथमिकता देनी चाहिए। नियम के अपवाद। आपत्ति 1। कुछ विद्वानों का तर्क है कि धर्म और अर्थ अपने पालौकिक संबंधों और सीखी हुई विधियों पर निर्भरता के कारण पुस्तकों में चर्चा के लिए उपयुक्त हैं। इसके विपरीत काम सार्वभौमिक और सहज होने के कारण किसी औपचारिक साहित्य की आवश्यकता नहीं है। उत्तर संभोग कामशास्त्र से सीखे गए उचित तरीकों पर निर्भर करता है। क्रूर जानवरों में संयम की कमी होती है और वे केवल मौसम के अनुसार ही संभोग करते हैं, कार्य करने से पहले बिना सोचे समझे। आपत्ति 2। लोकायतिक धार्मिक नियमों का पालन करने के खिलाफ तर्क देते हैं क्योंकि वे लाभ नहीं ला सकते हैं और अनिश्चित हो सकते हैं। उनका मानना है कि किसी अनिश्चित कल की प्रतीक्षा करने की अपेक्षा आज कुछ निश्चित करना बुद्धिमानी है। उत्तर। जो लोग भाग्य में विश्वास करते हैं वे दावा करते हैं कि हमें धन पाने के लिए कड़ी मेहनत नहीं करनी चाहिए। उनका तर्क है कि कभी कभी हम कोशिश करने पर भी इसे हासिल नहीं कर पाते हैं और कभी कभी यह अनायास ही हमारे पास आ जाता है। भाग्य सफलता, हानि, सुख और दर्द सहित सभी को नियंत्रित करता है, जैसा कि बालिफ के उत्थान और पतन में देखा गया है। केवल नियति ही उसे पुनर्स्थापित कर सकती है। आपत्ति 3। वात्स्यायन दृढ़ता से पवित्र ग्रंथ में बताए गए धर्म के नियमों का पालन करने में विश्वास करते हैं, जिसमें फल देने वाले बलिदानों और दुनिया के लाभ के लिए काम करने वाले दिव्य पिंडों के उदाहरण शामिल हैं। सामाजिक नियमों और जीवन चरणों का पालन दुनिया के अस्तित्व को प्रभावित करता है, जैसे कि भविष्य की फसलों के लिए बीज बोना। ये स्पष्ट है कि धार्मिक अध्यादेशों का पालन किया जाना चाहिए। उत्तर। ये दावा करना कि सफलता बिना प्रयास के मिलती है, गलत है। प्रत्येक उपलब्धि के लिए कुछ स्तर के परिश्रम की आवश्यकता होती है, इसलिए खुशी और अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए कार्रवाई करना महत्वपूर्ण है। आपत्ति 4। जो लोग अर्थ को मुख्य लक्ष्य के रूप में प्राथमिकता देते हैं, उनका तर्क है कि सुख की तलाश करना बुद्धिमानी नहीं है। सुख की चाह किसी के धार्मिकता, धर्म और धन, अर्थ की खोज में बाधा बन सकती है, जिन्हें अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। सुखों से क्लेश, अवांछित लोगों से जुड़ाव, अनैतिक कार्य, अशुद्धता, भविष्य की लापरवाही और लापरवाही हो सकती है। इसके अतिरिक्त सुख सुविधाओं में लिप्त रहने से किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है, जिससे वह स्वयं और उसका परिवार दोनों बर्बाद हो सकते हैं। राजा दंडक्य, इंद्र, कीचक और हवाना जैसे ऐतिहासिक उदाहरण आनंद की खोज के नकारात्मक परिणामों को दर्शाते हैं। उत्तर। भोजन की तरह ही आनंद भी हमारी शारीरिक भलाई के लिए आवश्यक है। ये हमारी इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति का परिणाम है। आनंद का पीछा करते समय संयम महत्वपूर्ण है। किसी को भी सुखों से दूर नहीं रहना चाहिए क्योंकि इसके नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। धर्म, अर्थ और काम, नैतिक, वित्तीय और सुख प्राप्ति वाले कार्यों का पालन करके कोई भी व्यक्ति जीवन में खुशी और संतुलन पा सकता है। इन सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करने चाहिए, जबकि दूसरों की कीमत पर किसी को लाभ पहुंचाने वाले कार्यों से बचना चाहिए।